दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर की, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहला अंतर है कि पुष्प द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी होने का मतलब क्या है कि जब नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी। तो स्वपरागण के केस में पुष्प क्या होने चाहिए? द्विलिंगी होने चाहिए। और यदि एक लिंगी है, एक लिंगी का मतलब है कि नर अलग हो मादा अलग हो, और यदि जब एक लिंगी है तो नर और मादा पुष्प एक ही पौधों पर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि स्वपरागण होना है तो पौधे में जो पुष्प है या तो द्विलिंगी हो या फिर एक लिंगी हो। तो द्विलिंगी तो बात समझ में आती है कि नर और मादा एक ही पर है, लेकिन एक लिंगी अगर होगा तो कैसे स्वपरागण हो सकता है? तो उस कंडीशन में कह रहा है कि जो नर और मादा पुष्प है एक ही पौधों पर उपस्थित होने चाहिए। यदि हम बात करें परपरागण की, तो परपरागण द्विलिंगी अथवा एक लिंगी दोनों तरह के पुष्पों में पाए जाते हैं। और इसमें जो एक लिंगी पुष्प होते हैं वो नर और मादा, यानी कि जो नर होगा एंड्रोसियम होगा और जो मादा है गैनीशियम होगा, वो अलग अलग पौधों पर हो सकता है। तो याद रखिएगा कि यदि स्वपरागण में एक लिंगी है तो नर और मादा एक ही पौधे पर होना चाहिए, लेकिन परपरागण में अलग अलग पौधे पर होने चाहिए। वही हम बात करें दूसरे अंतर की, तो नर और मादा यानी कि पुष्प में जो नर और मादा भाग है वे एक साथ परिपक्व होते हैं। तो जब नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन में स्वपरागण होता है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंड्रोसियम है और गायनीशियम है वो दोनों एक साथ ही मैच्योर हो जाते हैं। परंतु यदि हम बात करें परपरागण की, तो अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो अधिकतर देखा जाता है कि फ्लावर में जो नर भाग है यानी कि जो एंड्रोसियम है और जो गायनीशियम है वो दोनों एक साथ परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं होते। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में स्वपरागण नहीं होता, उस कंडीशन में क्या होता है? परपरागण होता है। वही बात करें हम तीसरे अंतर की, तो स्वपरागण के कंडीशन में क्या होता है? पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि जब परागकण निकलते हैं तो वो आसानी से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर सकते हैं। तो जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनमें फ्लावर की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है कि पुंकेसर जनरली ऊपर की ओर होते हैं और स्त्री केसर नीचे की ओर होते हैं। और जब इनसे यानी कि जब पुंकेसर से परागकण निकलते हैं तो आसानी से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, जिससे कि स्वपरागण हो पाता है। वही हम बात करें परपरागण की, तो नर और मादा भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। तो जनरली जो परपरागण होता है ऐसे पौधों में पाया जाता है, यानी कि ऐसे पुष्प में पाया जाता है जिसमें कि नर छोटा होता है, जिसके कारण वो आसानी से स्त्री केसर पर परागकण को नहीं भेज पाता। वही बात करते हैं चौथे अंतर की, तो स्वपरागण पाए जाने वाले पौधों में जो पुष्प होते हैं प्रायः सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे तथा मकरंद रहित होते हैं। तो जिन पौधों में स्वपरागण होता है उनके पुष्प जो होते हैं उनमें सुगंध नहीं होता, वे कलरफुल नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें मकरंद नहीं पाया जाता। क्यों नहीं होता? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते नहीं है, क्योंकि कीटों की आवश्यकता प्रायः किसमें होती है? परपरागण में होती है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए जो स्वपरागी पौधे होते हैं उनमें पुष्प जो होते हैं प्रायः सुगंध युक्त होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं तथा मकरंद युक्त होते हैं। तो ये सुगंध युक्त या फिर गंध युक्त, आकर्षक, बड़े या फिर मकरंद युक्त इसलिए होते हैं क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब कीट आकर्षित होकर इनके पुष्प पर जाते हैं तो परागकण इनके पैरों पर या इनके मुख पर चिपक जाते हैं, जिससे कि आसानी से परपरागण हो पाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। वही बढ़ते हैं अगले अंतर की ओर, तो कुछ पौधे जिनमें कि पुष्प जो होता है कभी नहीं खुलते, यानी कि स्वपरागण वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि पुष्प कभी खुलते नहीं। ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं हाइपेनोथोडियम। आपने पीछे पढ़ा होगा। जैसा अगर हम एग्जांपल में ले अंजीर, क्योंकि इनके पुष्प जब खुलते नहीं तो इनके नर से परागकण निकलकर आसानी से स्त्री केसर पर पहुंच जाता है, तो इस कारण इसमें स्वपरागण हो पाता है। वहीं हम बात करें परपरागण की, तो जिन पौधों में परपरागण होता है उनके पुष्प सदैव खुले हुए होते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है।